हम लोग विभिन्न विकार से संबंधित अध्ययन को कर रहे हैं जो शिक्षण अधिगम में परेशानी उत्पन्न करता है और इसके दूर करने के भी कई कारण हैं। तो सर्वप्रथम जो हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन विकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से शिक्षण परीक्षाओं में जो विकार पूछे जाते रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं। विकार तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन शिक्षण में खास करके जो परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं उसमें आता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ये जो 3 विकार हैं ये अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये भी विकार हैं, तो जानने के लिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। पर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मुख्यतः ये 3 ही विकार हमें पूछे जाते हैं। तो केवीएस की जैसी परीक्षा है तो उसके लिए आपको सारे विकार को जानना आवश्यक है, क्योंकि वो परीक्षा थोड़ा इससे हाई लेवल का होता है, तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोग पहला विकार पर चर्चा करते हैं, डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है और इसमें खास करके पढ़ने में कठिनाई होती है। अलग अलग बात है, बोलने में कठिनाई अलग है, पढ़ने में कठिनाई अलग है। तो ध्यान रखेंगे, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। पढ़ने में जो कठिनाई होती है ऐसे विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, तो हड़बड़ाहट के कारण या अन्य कारणों से, जैसे ये है बड़ा र और ये है ड, इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे आदमी बड़ा को बड़ा पढ़ सकता है, उसके अलावे आदमी को आमदी पढ़ सकता है, इसके अलावे लिफाफा को लिलाफा पढ़ सकता है। ये पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। आगे आते हैं हम लोग डिस्ग्राफिया। ये डिस्ग्राफिया यहाँ लेखन से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है। लेखन संबंधी अशक्तता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें कई कारणों से या तो हम ढंग से लिख नहीं पाते या हमारी लिखावट सुंदर नहीं हो पाती। कई कारणों से हमारी उंगलियों में घुमाव नहीं होता है। हमारी हथेली की कोई परेशानी के कारण हम उंगलियों को नहीं घुमा पाते, हथेलियों को नहीं घुमा पाते। इससे क्या होता, लिखने में कठिनाई होती है। लिखने में कठिनाई कई तरह की हो सकती है। कई बार हमारी लिखावट सुंदर नहीं होती है और कई बार हम सही से लिख ही नहीं पाते। तो लिखने में जो कठिनाई होगी उसका एक ही विकार आता है और उस विकार का नाम है डिस्ग्राफिया। तो इसमें देखिए हाथ, हथेली, उंगलियों संबंधी कमी है। कभी कभी मस्तिष्क संबंधी विकार के कारण भी डिस्ग्राफिया हो सकती है, लेकिन कभी कभी, ज्यादातर इसमें हाथ, हथेली और उंगलियां संबंधी कमी ही होती है डिस्ग्राफिया में। तो लेखन संबंधी विकार को क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। अब अगली जो है वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर से याद करिए। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं, कोई भी जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलिया बना। और कैलकुलिया में अगर डिस हो गई मतलब कमी हो गई, मान गणना में कमी हो गई, गणित में कमी हो गई। गणना में कमी हुई तो गणित में कमी हो गई। तो गणित संबंधी समस्याओं में कठिनाई उत्पन्न होने पर जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। गणित में विकार, गणित मतलब हुआ अंक गणित, ज्यादातर अंक गणित में ये होता है। तो गणित संबंधी विकार या अंक गणित संबंधी विकार जो होती है, या अंक गणित बनाने में जो हमें कठिनाई उत्पन्न होती है, उससे संबंधित विकार का क्या नाम है, डिसकैलकुलिया। अब अगला आता है डिसकैलकुलिया को न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। न्यूमेलेक्सिया का अर्थ है, न्यूम यहाँ नंबर से रिलेटेड है। ये जो है नंबर से रिलेटेड है। नंबर माने संख्या, अंकों और संख्याओं के लेखन, गणित तर्क बनाने में, गणितीय कौशल में कमी, इसमें जो बीमारी होती है या इसकी जो विकार होता है उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। गणना में जोड़ घटाव गुना भाग या गणितीय या तर्क संबंधी जो भी बात है उसमें आ जाएगा डिसकैलकुलिया। अब अगला में आ जाइए आप अफेजिया। अफेजिया ये तो आपको भाषा संबंधी विकार भी है। अफेजिया, अफेजिया में भाषा एवं संप्रेषण अशक्तता होती है। भाषा तो लैंग्वेज हो गया, और संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। इसमें जिसको अफेजिया होती है वो कई बार क्या होता है, दूसरे के विचार को नहीं समझ पाते और कई बार अपनी विचार को दूसरे के पास सही से व्यक्त नहीं कर पाते। मतलब बातचीत करने में इससे परेशानी है। कभी तो दूसरे के विचार को ये समझ नहीं पाए, दूसरे की बात को समझ नहीं पाए, और कभी अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पाए। तो संप्रेषण में, बातचीत में कठिनाई हो गई, वो क्या हो गया, ये ज्यादातर मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण होती है और इसका मुख्य तंत्र याद रखना है, भाषा एवं संप्रेषण में
अब आ जाता है डिस्फेजिया। अफेजिया का ही एक ठो पार्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है, कभी कभार हम लोग मस्तिष्क में क्षति के कारण या तो थोड़ी बहुत भाषा में दिक्कत होती है या कभी कभार पूर्ण रूप से भाषा में अक्षमता आ जाती है। कभी कभार हम लोग भाषा को पूरी तरह से नहीं सीख पाते, पूर्णतः अक्षमता हो जाती है, या तो थोड़ी सी अक्षमता हुई या पूर्णतः अक्षमता हुई। तो जब पूर्णता की बात आने लगे ना, भाषा सीखने लायक नहीं रहे, तब क्या हो जाएगा? अब भाषा में कुछ कमी है या संप्रेषण में कमी है, बातचीत करने में कठिनाई हो रही है, तो हो गया। और जब भाषा सीखने में पूर्णतः समस्या आने लगी है मस्तिष्क में क्षति होने के कारण, तब हो जाएगा डिस्फेजिया। अफेजिया और डिस्फेजिया मोटा मोटी मस्तिष्क में क्षति के कारण ही होता है। जब कमी थोड़ा कम हो, कम परेशानी हो, तो अफेजिया होगा। जब पूर्णतः ज्यादा दिक्कत होने लगे तो समझ गए। अगला है अलेक्सिया। अलेक्सिया जो है, अलेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता। अब देखिए, पढ़ने में अक्षमता तो डिसलेक्सिया भी था, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया भी था, फिर ये नई बीमारी आ गई आपको अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण। वैसे कैसे भी पठन में कठिनाई हो तो होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का ही एक पार्ट कौन हो गया? अलेक्सिया में क्या हो जाता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण, चोट लग जाने के कारण या ये मस्तिष्क का पूर्ण विकसित नहीं हो पाने के कारण, जब हमें भाषा आदि पढ़ने में कठिनाई हो, मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाने के कारण, या कभी चोट लग जाने के कारण, या मानसिक असंतुलन हो जाने के कारण, जब हमें पढ़ने में परेशानी होने लगे, तब ये क्या हो गया? अब अलेक्सिया के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, यदि पढ़ने में दिक्कत हुई है तो थोड़ा बहुत अंधता भी हो सकता है। अगर दिखाई न दे तो भी पठन में परेशानी हो सकती है। अलेक्सिया हो सकता है, इसमें अलेक्सिया ही पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है, इसको अंधता अलेक्सिया भी कह सकते हैं, या पाठ्य अंधता भी कह सकते हैं, विजुअल अफेजिया भी कह सकते हैं। अफेजिया यहाँ, लेकिन अगर देखने के कारण हम सही से नहीं देख पा रहे हैं, इस कारण से मेरा पठन सही नहीं हो रहा है, तो वो बीमारी कौन सी हो गई? तो मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया, और मस्तिष्क में क्षति होने के कारण पढ़ने में अक्षमता अलेक्सिया। अब आ गई कौन? अप्रेक्सिया। क्या होता है, ध्यान से समझिए। शारीरिक विकार होता है। अप्रेक्सिया में शारीरिक विकार होता है। इसमें हमारे शरीर की सूक्ष्म गति कौशल प्रभावित होती है। सूक्ष्म गति कौशल क्या हुआ? लिखना, पढ़ना, उठना, चलना, ये सब में दिक्कत होगी। मांसपेशी सही से काम नहीं करता है, तो ऐसे विकार को क्या कहा जाएगा? अप्रेक्सिया। इसमें क्या होता है? लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता आदमी, मांसपेशी में कमी होने के। देखिए, अप्रेक्सिया जो है शारीरिक सूक्ष्म गति कौशल में विकार हो जाता है। हमारे मांसपेशियां में कुछ खिंचाव आने के कारण, तनाव आने के कारण, या कई बार ऑपरेशन शल्यक्रिया के द्वारा मांसपेशियों में खिंचाव तनाव के कारण हम अपने सूक्ष्म गति कौशल को सहज तरीके से नहीं कर पाते। सूक्ष्म गति कौशल कौन हुआ? लिखना, चलना, टहलना, बैठना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल हुआ। तो यदि मांसपेशी के कमी के कारण हम लिख नहीं पाते, लिख नहीं पाने का कारण है डिस्ग्राफिया। समझ गए? इसमें जो विकार होगी वो होगा डिस्ग्राफिया। मुदा अगर हमारे मांसपेशी में कोई कमी है, ऑपरेशन हुआ है, कुछ ऐसी बात है, चोट लग गया था, जिसके कारण हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, सूक्ष्म गति कौशल, चलना, उठना, टहलना, बैठना नहीं कर पा रहे हैं, तो मांसपेशी में कमी के कारण यदि शारीरिक विकार उत्पन्न हो गया है तो वो हो गया। समझ गए? अब आ जाता है डिस्प्रेक्सिया। ऑप्रेक्सिया का ही एक छोटा सा पार्ट है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? इसमें भी मांसपेशी का ही कमी होता है। इसमें भी मांसपेशी का ही कमी होता है, जिसके कारण हमारे आंख और हाथ के बीच में सही संबंध नहीं बैठ पाता है। इसमें भी मांसपेशी की ही परेशानी होती है, जिसके कारण आंख में और हाथ में सही संबंध नहीं बैठ पाता। अगर ये पेन यहाँ है, मैं इसे लेना चाहता हूँ, तो अब मांसपेशी की खिंचाव पूरी नहीं हो पा रही है, तो मैं यहीं तक हाथ ले गया और मैं पेन को पकड़ रहा हूँ, तो ये आंख लग रहा है आंख को कि हाथ में पेन आ चुका है, मुदा हाथ में पेन आई नहीं है। तो मांसपेशियां में कमी होने के कारण
हमारे आंख में और हाथ में सही संबंध नहीं बन पाता है। अगर हाथ यहाँ आती तो आंख ये दिखाता कि हाथ अब पेन को पकड़ेगा, लेकिन यहीं पर हाथ था तो आंख को लगा कि अब पकड़ लेना चाहिए। यहाँ से हाथ ले गया और यहाँ पर पकड़ने लगा, क्योंकि आंख दिखाती है कि पेन के पास हमारी हाथ आ गई है। ऐसे बीमारी का नाम है आंख और हाथ के बीच में सही संतुलन समन्वय नहीं हो पाता है। ऐसी बीमारी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। अब हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है? पठन विकार। पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है, कोई ऐसा शब्द बोला जा रहा है हड़बड़ी के कारण, पठन विकार। आदमी को आमदी कहना, लड़की को लकड़ी कहना, या फिर ये एक ठो पढ़े थे, लिफाफा को लिलाफा कहना, बढ़ा को बड़ा कहना। ये सब परेशानी किस में आती है? अगला हमारा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में हमारे हथेली, उंगली, हाथ, इन सब के कमी के कारण हाथ की घुमाव सही से नहीं हो पाती है, तो हम लिख नहीं पाते हैं या लिखने में कठिनाई होती है। कई बार लिख तो पाते हैं मुदा अक्षर सही नहीं होता, तो ये हुई डिस्कैलकुलिया। जैसा कि कैलकुलस कैलकुलेटर से संबंधित है, तो कैलकुलेटर मतलब हुआ गणना करना, जोड़ घटाव गुना भाग करना। अर्थात गणित में अगर अक्षमता है, गणित की क्षमता का कमी है, तो इस संबंधी विकार को कहा जाता है। अगला है अफेजिया। भाषा और संप्रेषण में, बातचीत करने में अगर कठिनाई महसूस हो रही है, न तो हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, न दूसरे के द्वारा कही गई बातों को सही से समझ पाते हैं, तो इस स्थिति में क्या है? अफेजिया। अगला है डिस्फेजिया। अफेजिया का ही एक पार्ट है। दोनों ही मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। डिस्फेजिया में भी मस्तिष्क के क्षति के कारण होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर मात्रा में यदि हम भाषा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं या पूर्णतः ही नहीं सीख पाते हैं, तब वो हो गया डिस्फेजिया। अगला है अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में कठिनाई। पढ़ने में कठिनाई क्यों? मस्तिष्क में क्षति के कारण। कई बार मस्तिष्क में चोट लगने से आंख की भी कम हो जाती है, देखने की शक्ति, तो इस कारण से भी हम सही पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं तो भी सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी सब मस्तिष्क में कमी के कारण अगर पढ़ने में दिक्कत हुई तो क्या हो गई? अलेक्सिया। अब है आपको अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया आप ढंग से समझे हैं। अप्रेक्सिया का अर्थ हुआ यदि हमारे शारीरिक मांसपेशियां में कमी होने के कारण शारीरिक गति कौशल में कमी आ गई, लिखने में, पढ़ने में, बैठने में, टहलने में कमी आ गई, मांसपेशी के कमी के कारण, तो हो गया अप्रेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया उसी का भाग है। ये भी मांसपेशी में कमी के कारण आंख और हाथ का सही संबंध, संतुलन स्थापित नहीं होना। जैसे मैं यहाँ तक हाथ ले लिया और यहाँ तक पेन को पकड़ने लगा, जबकि पेन अभी दूर है हाथ से, तो इसी बीमारी में क्या हुआ? आंख का और हाथ का संतुलन नहीं हो पाया। तो ये भी होती है मांसपेशियां कमी के कारण, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसके कारण आंख और हाथ में अच्छा संबंध नहीं बना। तो ऐसी बीमारी का क्या नाम है? डिस्लेक्सिया। अगर आप समझ गए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।